हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन के एक और क्वेश्चन जिसका नाम है कंटेनर विथ मोस्ट वाटर के बारे में। ओके, सो इस प्लेलिस्ट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड अब तक मैंने इसमें 7 वीडियो अपलोड किए हैं। ओके, सो रेगुलरली अभी वीडियो अपलोड हो रहा है इस पर, ठीक है, बट सिक्वेंसली नहीं हो रहा। तो कुछ टफ क्वेश्चन है, हार्ड वाले क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ एंड मेनली फोकस कर रहा हूँ कि जिन मीडियम ज़्यादा हो। ठीक है, ओके। सो इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए बेसिकली मैंने क्या किया, एक गूगल सीट बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नेम, यूआरएल, डिफ़िकल्टीज होगी। आपको देखो कलर भी मैंने सेम रखा है सब कुछ। ठीक है, वीडियो स्टेटस में बेसिकली आपको डन, नॉट डन इस तरह का होगा। तो जो जो डन हो गया वो मैं मार्क यहाँ पे कर दिया हूँ। वीडियो लिंक भी यहाँ पे है। तो इस सीट का मैं यूआरएल जो होगा, लिंक होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। आप इसको रेफरेंस के लिए रख सकते हो। एंड मैं जैसे वीडियो अपलोड होगा, जैसे कि अभी मैं इस वाले वीडियो पे काम कर रहा हूँ, तो जैसे ही ये होगा तो मैं इसको, ठीक है, डन कर दूंगा। तो डन जैसे ही होगा तो ये होगा, फिलहाल अभी ये नॉट डन वाले स्टेट में। ओके ओके, तो अभी मैं इसको डन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिंक अपडेट कर दूंगा। ओके, तो ये ट्रैक करने के लिए बेसिकली है। और आपको कि मैनुअली मैंने किया, तो ये मैंने मैनुअली ये वाला वर्क जो है, एक वीडियो लिंक डालना और स्टेटस वाला लिंक, क्या इसका कलर चेंज करने वाला। बट ये लिंक, लीड कोड, यूआरएल जो उठाना है, नेम कॉपी पेस्ट करना, ये बेसिकली मैंने इसके लिए एक स्क्रैपर बना लिया था। ठीक है, बेसिकली उसका मैं एक अलग ही वीडियो में आपको बताऊँगा। तो पाइथन में एक स्क्रैपर है जो बेसिकली ये सारा कुछ स्क्रैप करके मुझे जो है एक एक्सेल फाइल में डाल देता है। ठीक है, ओके, तो वो चीज़ें हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट या मैंने यही किया है। ओके, तो ये चीज़ हो गई एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11th क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये सीट जो होगा यूज़फुल होगा एंड आप इस सीट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन ये मीडियम टैग के साथ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास एक इंटीजर एरे है हाइट नाम का एंड जिसका लेंथ है n। ठीक है, एंड इन वर्टिकल लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ith लाइन मीन्स I0 जो x एक्सिस, लेट सपोज I इक्वल टू फर्स्ट हाइट 1 है। तो बेसिकली ये बता रहा है कि यहाँ पे 1 हाइट की ना एक ब्लॉक है। ठीक है, या वॉल बोल सकते हो आप, यहाँ पे एक वॉल है जिसकी हाइट 1 है। ठीक, फाइंड टू लाइन दैट टुगेदर विद द x एक्सिस कंटेनर सच दैट, ठीक है, मोस्ट वाटर आपको कंटेन करना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं सीधे बोर्ड पे, स्केच बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो आपके पास एक हाइट, ये कलर ज़्यादा बेटर है, हाइट नाम का एक एरे है। ठीक है, लेट सपोज मैंने दे दिया भाई 1 2 4 5 एंड यहाँ पे 3 एंड 8। तो ये कह रहा है कि देखो ये आपका ग्राउंड है जिसको आप एक्स एक्सिस समझोगे। ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे ये 1 बोल रहा ना, तो ये 1, अब जो भी यूनिट आप समझ रहे हो, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, तो यूनिट आप पे डिपेंड करता है। तो 1 यूनिट का, लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ ये, तो ये 1 यूनिट का यहाँ पे एक वॉल है, ऐसा आप समझ लो। यहाँ पे एक ऐसा वॉल है। ठीक, वॉल मीन्स दीवार है। और ये 2 लेंथ का है, तो 2 हाइट का एक होगा। देखो यूनिट डिपेंड करेगा, आप अगर सेंटीमीटर ले रहे हो तो 1 2 सेंटीमीटर के हिसाब से ले मीटर, वो डिपेंड यहाँ पे नहीं कर रहा। मतलब आंसर में आपको ये चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 2 4 लाइक 5 ऐसा कुछ होगा एंड 3 काफ़ी छोटा, फिर यहाँ होगा एंड 8 काफ़ी बहुत बड़ा होगा ऊपर। तो 5 एंड 6 मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6। मैंने लेट सपोज ये वाली एक एरे कंसीडर किया। तो बेसिकली ये यही कह रहा है कि जो आपका है, ठीक है, ये आपका इस तरह का वॉल का कंस्ट्रक्शन है। ठीक, अब हो रहा है कि इसमें क्या होगा, मान लो पानी फिल कर देता हूँ मैं सब जगह पे, तो ऐसे कुछ पानी फिल होगा। तो अब देखो, आप कहोगे ऊपर से ठीक है बारिश हुआ पानी फिल हो गया, तो पानी जो है इसका यहाँ तक ही आएगा, इस वाले में इतना लेवल तक आएगा। ठीक है, इस वाले में इतना लेवल तक आएगा। ठीक है,
ये हो गया, और इस वाले में इतना लेवल आएगा और इस वाले में भी इतना ही लेवल आएगा। ओके, अब ये क्यों होगा? पहली बात ये इसमें, अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसके ऊपर पानी होगा, तो कैसे होगा? इस साइड में वॉल तो है लेकिन इस साइड वॉल नहीं है, तो ये इधर का पानी जैसे ही जाएगा, लाइक आप समझो कि आपका जो बकेट आपके घर में होता है, ठीक है, आपके बकेट में यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे इतना दूर काट दूँ, ठीक है, इस साइड रहने देता हूँ, इस साइड इसको काट देता हूँ। तो आप बकेट में जैसे फिल करोगे वाटर, तो यहाँ तक तो रहेगा, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ से पानी जो होगा ऐसे बाहर गिर जाएगा। सिमिलरली सबके केस में यही होगा, यहाँ होगा, इसके बाद ये, ठीक है। तो बेसिकली ये होगा आपका, लाइक आप समझो, अगर बकेट से ही रिलेट कर रखा है तो ठीक है, ये अगर इस तरह का है तो यहीं तक ये पानी फिल होगा। उसके बाद ये इसके इसका ज़रूरत इसके साथ तो कुछ नहीं हो रहा। तो बेसिकली अगर आप प्रोग्रामिंग वे में समझ रहे हो तो ये मिनिमम होगा। अगर मैं इसकी हाइट ए ले लेता हूँ और इसकी हाइट बी ले लेता हूँ, तो मिनिमम ऑफ ए एंड बी होगा। ओके, ये होगा, ठीक है। ओके, तो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको समझना है कि नीचे ग्राउंड है और ये दोनों वॉल है, तो इसके हिसाब से कंटेनर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब ज्वाइन कर लो किसी दो वॉल को, कंटिन्यूस वॉल को, कंटिन्यूस नहीं है सॉरी, दो वॉल को ज्वाइन करोगे नीचे ग्राउंड को ट्रीट करते हुए, तो आपका एक कंटेनर टाइप का बन जाएगा, ठीक है। लेट सपोज कुछ इस तरह का कंटेनर टाइप का बन गया। तो बोल रहा है कि इसमें जो होगा, सारे कंटेनर को हमें कंसीडर करनी है, एंड मैक्सिमम वाटर, मैक्सिमम वाटर चाहिए हमें। तो कौन सा कंटेनर होगा, लाइक कितना मैक्सिमम वाटर स्टोर कर पाएगा वो, ठीक है। तो वो आपको निकालना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन स्टोर कंटेनर कैन स्टोर। ओके, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूस वॉल का कोई लोचा नहीं है, तो आपको ये कंसीडर कभी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो -1 का कोई भी सिचुएशन नहीं होने वाला है, क्योंकि एटलीस्ट दो वॉल होगा। ये तो आपके यहाँ पे आपको लेंथ में दिया हुआ कि एटलीस्ट दो वॉल है, एंड दो वॉल है तो एटलीस्ट एक कंटेनर तो बनेगा ही बनेगा, राइट। तो ये आपको -1 है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है यहाँ पे। चलते सोल्यूशन पे चलते हैं, देखते हैं। आधा तो मैंने सोल्यूशन यहीं पे डिस्कस कर दिया, ठीक है, कोई नहीं, ये देखते हैं। देखो, आप समझते हैं, यहाँ पर ये है वॉल, यहाँ पर ये है वॉल, ठीक है, ये वॉल है और ये वॉल है। फर्स्ट में अगर हम देखें तो, क्योंकि हमें देखो, हमें हमारा एम बहुत साफ है कि हमें मैक्सिमम वाटर चाहिए। अब मैक्सिमम वाटर होगा तो वाटर क्या होगा, लाइक देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो या तो आपको जस्ट ऐसे तो मैक्सिमम वाटर का अगर वॉल्यूम निकालो तो एरिया इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे उस चीज़ को कंसिडर नहीं करनी है आपको, बस ओके रुक जाओ, ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको हाइट एंड विड्थ को कंसीडर करनी है, राइट। वॉल्यूम को यहाँ पे कंसीडर उस तरह नहीं करना है। तो आपको समझना है बस कुछ इस तरह से कि मान लो, ओके, आपका जो कंटेनर कुछ इस तरह का है, तो कंटेनर क्या होगा, ऑलवेज एक रेक्टेंगुलर होगा, एंड रेक्टेंगुलर में एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर में एरिया होता है L/V, ठीक है। अब मैक्स एरिया मुझे चाहिए, ठीक है, मैक्स मैक्स चाहिए मुझे, सिंपल बेसिकली यही कहना चाह रहा है, रेक्टेंगुलर विथ मैक्सिमम एरिया। आपको मैक्स चाहिए तो उस केस में क्या करना होगा, या तो एल को मैक्सिमाइज, लाइक L/B को मुझे मैक्सिमाइज करना, सिंपल। अब देखो, इन फर्स्ट केस में अगर आप देखो तो आप अगर लेंथ को इस साइड से मैं से कंसिडर कर रहे हैं, ये एल हो गया आपका, ये बी जैसा, ये हाइट जैसा कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया, तो अगर लेंथ मुझे मैक्सिमम कहीं पे मिले तो एरिया मेरा मैक्सिमम होगा, एंड उसके हिसाब से फिर बी को मैं मैनेज करने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे बी और मैक्स मिलेगा। अगर एल को एक कम करने पे बी मेरा दो ज़्यादा हो जाता, कुछ इस तरह का सिचुएशन मैं देखूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, एल मैक्स कितना होगा आपका, अगर हम फुल ले लें, लाइक I = 0 एंड I = n-1, तो आपका फुल यहाँ से शुरू और यहाँ तक, ये तो पूरा बकेट हो गया, तो ये आपका एल मैक्स होगा, ठीक है। एंड उसके हिसाब से हमारा जो हाइट होगा, अब यहाँ पे देखो,
वाटर का जो ठहराव होगा, वाटर का जो ठहराव होगा वो आपका मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ लाइक, अगर आई आप देख रहे हो एंड हाइट ऑफ लाइक जे, ठीक है, तो आपका ये दोनों में से कोई एक का जो मिनिमम होगा ना वहीं पे होगा। क्यों? ये चीज़ हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया था कि जैसे हम ऊपर का देख रहे हैं ना, तो ये यूजलेस है यहाँ पे, इसके बाद जहाँ पे भी पानी आएगा तो वो बेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ठीक है। लाइक ये इसके बगल में कोई और होगा तो फिर ये इसके ऊपर, लाइक वो उस पर नहीं रहेगा, सिंपल ये इतना ही है, ओवरलोड हो जाएगा, राइट। तो किसी दो का अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं किसी दो का अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो मुझे इन दोनों के का मिनिमम, ये वॉल और ये वॉल के बीच का जो हाइट होगा, मीन्स वाटर हाइट, वाटर हाइट होगा जो वो मिनिमम होगा ए बी, ऐसा। तो यहाँ पे देखो, अब इसी चीज़ को, ये चीज़ मैं वहाँ पे नहीं बोला था, अब ये यहाँ तक रहेगा, बट ये ध्यान दो ये जो रहेगा इस वॉल और इस वॉल के बीच के लिए। लेकिन अगर आप इस वॉल और इस वॉल में देखोगे तो सिर्फ आपको, अगर आप इसको कंटेनर समझ रहे हो तो ये यहीं तक रहेगा, ठीक है। या इसके और इसके बीच में देखोगे तो इतना ही रहेगा, बट इसके बीच में रहेगा तो ये इतना तक जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, तो ये होगा। अब मैं बढ़ूंगा कैसे, लाइक ऐसा ये पॉसिबिलिटीज तो नहीं है ना कि लास्ट वाला एंड फर्स्ट वाला को ले लिया तो वो मैक्सिमम वाटर देगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। उसके लिए एल्गोरिदम क्या है, हमें किस तरफ बढ़ना है, ओके राइट, ये चीज़ करना है। देखो, आपके पास पहला तो ये हो गया कि ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह का है, ये हो सकता है इससे बड़ा ही हो, ये आपका एल मैक्स हो गया। तो हमारा एक मिनिमम यहाँ पर जो है कुछ ये एरिया निकल गया, ठीक है, एल इन टू बी, या लेट सपोज A1 इसको मैं कह रहा हूँ एरिया 1। अब है कि मैं, देखो या तो यहाँ से देखो दो पॉसिबिलिटीज है, अगर एरिया बढ़ाने के लिए या तो इस बकेट को इस वॉल को छोड़ना होगा, तो मेरे पास एक वॉल ये, एक बकेट ये बनेगा, यहाँ से लेने के बाद यहाँ तक, ठीक है। और अगर मैं इसको छोड़ूं तो ये वाला पूरा बनेगा ऐसे, ठीक है। अब मुझे किसको छोड़ना वो डिसाइड करना। देखो दोनों केस में अगर आप एक को रिमूव कर रहे हो, एक आगे बढ़ रहे हो, तो आपका बेसिकली एल जो होगा वो L-1 तो हो रहा है, तो एरिया डिपेंड कर रहा है आपका L इंटू बी पे, और एल का तो फिक्स हो गया कि चलो एल जो है अगले बार में L-1 होने वाला है, ठीक है। लेकिन बी का क्या, तो बी में हम वही देखेंगे कि बी मैक्स होगा तो एरिया मैक्स होगा, तो जो मैक्स वाला है उसको रखना है, मीन वाले को छोड़ देना, बस इतना ही सा पॉइंट समझना है आपको, मीन वाले को रिमूव करना। तो अब हम देखेंगे कि ये वाला एरिया और इस वाले सॉरी हाइट में और इस वाले हाइट में किसकी हाइट ज़्यादा है। इसकी हाइट ज़्यादा फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले को रहने दो, सेकंड वाले को रिमूव कर दो। तब हमारा पॉइंटर, लाइक अगर आप दो पॉइंटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, बेसिकली आपको समझ में आ गया हो कि दो पॉइंटर में यूज़ करना है, एक बकेट के लिए दो इंड पॉइंट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ओके। तो ये आई है और ये जे है, तो बेसिकली यहाँ से जे प्लस प्लस आगे हो जाएगा। अदरवाइज ऐसा कुछ केस होता है कि यहाँ पर ये छोटा है और ये बड़ा है, तो आई सॉरी यहाँ पे जे माइनस माइनस होगा एंड आई प्लस प्लस यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे जे एच टी रहता है, ठीक है। तो हम इस वाले ऐसे केस लेते हैं। यही एक पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे देखो हाइट छोटा है तो उसको रखने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एल तो आपका -1 होना ही है। आप अगर एक स्टेप आगे जा रहे हो या एक स्टेप वहाँ से पीछे बैक ऐसे ले रहे हो, दोनों केस में आपका एल जो होगा वो L-1 होने वाला है। तो इट्स बेटर कि we can choose, if it is possible to choose a greater value of b, then go with that। तो हम लोग वही ट्राई कर रहे हैं। मैं एक आपको ये टेस्ट केस जो दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करता हूँ। 186 एंड 254 837, उसके बाद हम लोग कोड पे चलेंगे, ओके। 186 254 387 था आई थिंक, 837 राइट, 837, लेट मी मैच इट, 186 254 186 254 837 राइट, ओके। अब देखो हमें हाइट वो एरे वेरे बनाने की ज़रूरत नहीं है, लाइक वो हम डायग्राम से जो समझ रहे हैं वो बनाने की ज़रूरत है नहीं। अब चाहो तो बना सकते हो फॉर रेफरेंस। 1 यहाँ पे कुछ है, 8 काफ़ी बड़ा सा होगा, 6 थोड़ा सा छोटा होगा, 2 यहाँ पे कुछ इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, 5 कुछ ऐसा होगा,
ठीक है, फिर तो ये 5 6 में, लाइक आप समझ रहे हो ना। ठीक है, सबसे पहले अगर हम मैक्स देखेंगे, एल मैक्स हमारा ये होगा, तो इन दोनों के बीच का लेंथ क्या है आपका। ठीक है, इसका लेंथ यहाँ पे नहीं दिया, ओके कोई नहीं, 1 2। ठीक है, तो अगर आप इसकी हाइट की देख रहे हो बात, तो मिनिमम ऑफ 1 and 7 पहले कर लेते हैं। उससे हमें मिल जाएगा कि चलो भाई यहाँ पे जो वाइट वाटर का जो हाइट होगा वो तो 1 ही तक रहेगा। अभी कि कितना लेंथ तक रहेगा, तो वो बेसिकली यहाँ से 1 2 3 4 and 5 and 6 7 8, तो 1 into 8 होने वाला ये। तो ये 8 यूनिट स्क्वायर आपको वाटर है यहाँ पे। ठीक है, अब 1 and 7 में मिनिमम कौन है, 1, तो इसको रिमूव करो, हम आ गए यहाँ पे। अब हमारा विंडो ऐसा है 8 और 7, तब यहाँ पे हो गया आपका मिनिमम 7 into 7 होगा, तो यहाँ पे 49 यूनिट स्क्वायर आपका वाटर। अब 8 7 में बड़ा कौन है, 8, रहने दो इसको, छोटा है इसको यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसको रिमूव करने पे आपका कुछ बड़ी वैल्यू आए, तो ये इस केस में तो यहाँ पे मिनिमम होगा 3 into 6 18, एंड यहाँ पे 8 and 3 में 3 छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 8 and 8, देन 8 into 5 जो कि 40 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको भी ले सकते हैं, सॉरी ये यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 इंटू, देखो दोनों इक्वल है तो आप किसी को कर लो। ठीक है, लेस देन इक्वल टू आप एक यहाँ पे एक यूज करोगे, अब बाकी तो वो हैंडल हो ही रहा होगा, तो उस केस में मैंने किसी को भी एक रिमूव कर दो, बाकी एक ही आपको घूम के आएगा। ठीक है, तो 8 इंटू आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि 32 होगा। फिर आपके यहाँ पे 6 छोटा हो जाएगा, तो 6 रह जाएगा बाहर। फिर यहाँ पे आपको होगा 2 इंटू 4, आई थिंक कहीं पे कुछ गलत हुआ है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, इनिशियली 8 7 6 5 4, यहाँ पे 3 होगा, राइट। मुझे लगा कहीं ना कहीं, तो कोई नहीं, इसको रहने देते हैं, फिर करते हैं 24। एंड सिमिलरली हम देख लेंगे इन सब का जो मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर होने वाला है, राइट। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 49 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं 3 तक कर चुका हूँ। 2 अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो होगा 5 इंटू 2, जो कि आएगा आपको यहाँ पे। अगर आप देखो एक और चीज़ आप ये ऐसे लोगे, ठीक है, तो होगा 5 इंटू 2 जो कि 10 है, एंड उसके बाद 4 8 के बीच में, तो 4 इंटू 1 जो कि 4 होगा। तो 4 10 24 32 एंड आपका 8 40 49 के बीच में मैक्सिमम आपका कितना है, 49। ओके, इसी चीज़ को आप कोड के जरिए समझते हैं। आपको एग्जांपल्स मैंने समझा दिया, क्वेश्चन समझा दिया, बेसिकली आपको समझना बस इतना ही है। इसको आप विजुलाइज करो कि कंटेनर में वाटर कैसे रहेगा आपका, आपके घर में बकेट जो है उस तरह अगर इस तरह का शेप होगा, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे, पानी इतना ही तक रहेगा जितना मिनिमम हाइट है इन दोनों के बीच का। इसलिए बकेट जो होता है, आपके ग्लास है, बकेट है, कोई भी चीज़, तो दोनों सेम हाइट पे है। अगर आप देखो घर में ऐसा कुछ होगा सामान, लाइक कभी तो बकेट कुछ टूट गया हो, ग्लास फूट फाट गया, कुछ ऐसा कुछ है, तो उस केस में आप इस चीज़ को विजुलाइज करोगे अपने घर में कि यार हाँ ठीक है ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप समझते हैं इस फंक्शन में मैंने सिंपली n कैलकुलेट किया, मैक्स एरिया रखा जो आपका आंसर होने वाला है, आई इनिशियली 0 फर्स्ट बकेट का एंड पॉइंट, एंड जे जो होगा लास्ट एंड पॉइंट। तो यहाँ पे मैं सिंपली मैक्सिमम एरिया निकाल लिया हूँ। ठीक है, अब मैं लूप के अंदर हूँ, जो छोटा होगा उसके साइड में मुझे लिव करना है। तो लाइक अगर जे वाला पार्ट बड़ा है तो आई वाले में लिव आगे इंक्रीज करना है। ठीक है, ये तो बड़ा है तो इसको रखना है मुझे, तो आई से i+1 हो गया। एंड अगर वो रहा जे वाला पार्ट छोटा है तो जे वाले को छोड़ो, तो जे माइनस माइनस पीछे आ गया, एक कदम पीछे। एंड उसके बाद मैं मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ और उसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ मैक्स एरिया के साथ। जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको स्टोर होगा यहाँ पे, एंड अल्टीमेटली आपको मैक्स एरिया में मिल जाएगा। क्वेश्चन मीडियम टैग में है बट इतना टफ नहीं है, लाइक ये मीडियम टैग में बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे वो काफ़ी टफ होते हैं। ठीक है, बट ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। ठीक है, इसमें मैंने ज़्यादा और कुछ मुझे भी समझ नहीं आया क्या हो, ज़्यादा क्या इस पर एक्सप्लेन कर किया जा सकता है। ओके, आई थिंक इट्स इनफ। ठीक है, इतना में आपको समझ में आ गया होगा, बट अगर आपको किस पॉइंट पे डाउट है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, बता सकते हो, हम लोग डेफिनेटली उस पर बात करेंगे। ओके, एंड ये वाला जो है आपको सीट
आपको अगर अच्छा लगा, कैसा लगा है मेरा ये आइडिया, वो आप भी बताना मुझे। मैं जल्द ही जो स्क्रैपर वाला है, ठीक है, मैं जो स्क्रैपर ये तैयार किया हूँ, लीडकोड स्क्रैपर डॉट पी वाई, जल्द ही मैं आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ओके, तो अगर आपको ये यूज़फुल लगा है तो मुझे ये बताना कि आपको ये कैसा लगा, और या कुछ अगर आपको लगता है कुछ और आइडिया इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।